नमस्कार दोस्तों, मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा था। प्रतिशत का मैंने एक भाग मैंने आपको अच्छे से बताया है। उसमें आपको मैंने बताया कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं या किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, हर चीज़ आपको बताई है। अब आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रतिशत का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और आराम से बताऊँगा मैं, एक-एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। धीरे-धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी एग्ज़ाम, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, हर एग्ज़ाम को कवर करेगा। बट शर्त यही है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, 100% मेरी गारंटी है सिखाने की, आप सीखोगे। बस कंडीशन यही है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। देखो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता तो वह संख्या कितनी है? आपसे ये पूछा है, संख्या कितनी है? क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ में आया ना आया? अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी संख्या पूछे, हमेशा दिमाग में सेट कर लेना कि वो 100% होती है। कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है, ये दिमाग में सेट रखना। क्वेश्चन जो कह रहा है वो करो। एक संख्या के 75% में आपने 75 जोड़ दिया। देखो 75% में आपने 75 जोड़ दिया, जोड़कर योगफल, ये योगफल ही है, जोड़ रहे हो तो योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? उस संख्या के बराबर। और संख्या कितनी प्रतिशत होती है? 100%। देखो क्या समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या के 75% में जैसे ही आपने 75 जोड़ा, ये योगफल बना और ये कितना बन गया? उस संख्या के बराबर। उस संख्या के इतने के, कोई भी संख्या कितनी प्रतिशत होती है? 100%। ये 100% बन गया। अब इसको सोल्व करो आप। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे 3 + 4 = 7 होता है, तो मैं 7 = 3 + 4 भी लिख सकता हूँ। तो मैं 100% इधर लिख लेता हूँ, बराबर में 75% + 75 कर देता हूँ। संख्या पूछी आपसे, 100% का आपको मान पूछा है। अब ध्यान रखना 75% तो 75, इन दोनों को जोड़ मत देना। ये परसेंटेज में है, ये नॉर्मल संख्या है। प्रतिशत की संख्या को एक तरफ कर लो, बराबर का चिन्ह है, ये इधर आएगा। कोई भी संख्या बराबर की उधर जाती है, प्लस की माइनस की हो जाती है, वो माइनस प्लस का हो जाता है। यहाँ पे 100% है, ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा। प्रतिशत साथ में, बराबर में 75 बचा है। 100 में से 75 गया, घटा सकते हो क्योंकि ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में। 100 में से 75 घटेगा तो कितना बचेगा? 25%, जिसका मान कितना है? 75। यहाँ से आप 1% का मान निकालो। 1% का मान निकालूंगा, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाती है, 75/25 आ जाएगा। 25 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 1% का मान कितना आ गया? 3। कोई भी संख्या कितनी प्रतिशत होती है? 100%। तो मैं इसको 3 को 100 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 300। यही आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखो मैंने क्या समझाया, कोई भी संख्या 100% होती है, इसको आप डायरेक्ट सोच सकते हो। संख्या का 75% तो आपके पास था ही, इसमें 75 जोड़ा तो योगफल कितना हो गया? उस संख्या के बराबर हो गया। देखो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, पूरा यही है, कैलकुलेशन से बचने के लिए। 75% तो आपके पास था ही, जैसे आपने इसमें ऐड किया 75, तो ये संख्या कितनी होगी? 100% हो गई। जैसे 75 इसमें जोड़ा, संख्या कितनी हो गई? पूरी उस संख्या के बराबर प्राप्त होगी, मतलब 100% हो गई। तो 75% तो आपके पास था ही, परसेंटेज में आपने कितना बढ़ाया है? ओनली फॉर 25% बढ़ाया, उसका मान कितना है? 75। परसेंटेज में तो आपने 25 ही तो जोड़ा है। देखो 75 था, अब 100 हो रही है, 25% जोड़ा है। और वैसे कितना जोड़ा है? 75। 25% का मान 75 है, 1 का मान कितना हो जाएगा? 3। 25 × 75 और 100 का मान पूछा है तो कितना आ जाएगा? 300। जैसे एक पेन 3 रुपये का आता है, 100 पेन आपको लाने, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 300 रुपये है। या आप खाने पीने की चीज़ें मान लो, एक समोसा 3 रुपये का आता है, 100 समोसे लेके आने हैं तो कितने लगेंगे? 300। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है, सोल्व करना है। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या क्या है? 80% आपके पास है, इसमें आपने 80 जोड़ा तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है, कितनी? 100%। वही सेम चीज़ है, मैं 80 को उधर ले जाऊंगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो आप। 100% बराबर 80% + 80, जोड़ मत देना क्योंकि ये प्रतिशत में, ये नॉर्मल नंबर है, ये बराबर आएगा। प्रतिशत को एक तरफ कर रहा हूँ मैं, ये 100% है, ये 80% है। 100% के पास 80% आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर की इधर आती, बराबर में 80 है।
100 में से 80 गया तो कितना बचेगा 20। 20 का मान कितना है 80। 1 का मान निकालो। गुणा की राशि हमेशा भाग में जाती है, 80 के बट्टे में चला जाएगा 20। 0 से 0 कट गया। 8 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 1% का मान कितना है 4। आपसे संख्या पूछिए, संख्या कितनी होती है 100% होती है। एक पेन 4 रुपये का आता है, आपको लाने कितने हैं 100 पेन लाने हैं। एक पेन 4 का आता है तो मैं इसको 100 से गुणा करा दूंगा, कितना आ जाएगा 400। तो वो संख्या कितनी होगी 400। आपसे भी ये पूछ सकता है, यहाँ पे ये होता है उस संख्या का 30% बताओ, उस संख्या का 50% बताओ। तो पहले तो संख्या निकालनी पड़ेगी। अब इसका 30% पूछता तो कैसे निकालते, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा बट्टे में 100, ये कट जाता। 4 3 से गुणा होता तो कितना आ जाता 12, 120। 10% भी पूछ सकता है, 30%, 50%। अभी आपका आंसर ये होगा। इसको उस तरीके से कैसे कर सकते हो, 80% तो आपके पास था ही, इसमें जैसे ही आपने 80 जोड़ा स्वयं संख्या बन गई, मतलब कितनी बन गई 100%। 80 तो था ही आपके पास, अब 100 बनी है तो कितना जोड़ा आपने प्रतिशत में 20, संख्या में कितना जोड़ा 80। 20% 80 के बराबर, 0 से 0 कट गया। यहीं पे सोल्व कर लिया करो, देखो डायरेक्ट भाग दे दिया करो। 8 में 2 का भाग 4 बार। 1% का मान कितना 4। 100% का मान कितना आ जाएगा 400। 400 ये आपका आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आज की क्लास में सभी एग्जाम में आए हुए हैं। 100% मेरी गारंटी है, कोई सा भी ऐसा बंदा जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती मेरे साथ जुड़ जाओ, 100% मैं आपको सिखा दूंगा, गारंटी के साथ है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो समझ में नहीं आया होगा पढ़ने में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलो। आप ए और बी है, ए और बी लिख दो। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। किससे तुलना हो रही है बी से, बी से 25% कम है। अगर मैं बी को 100 मान लेता हूं, इससे 25 कम है, क्या 75 होगी क्या, यही होगी। अब इसका उल्टा पूछ लिया, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की तो देखो 75 है, बी की कितनी है 100 है। आपसे ये पूछा बी की आय ए से कितना ज़्यादा है, ये तो बी की है और ये ए की है, अभी आपने निकाल लिया। तो ये ए से कितनी ज़्यादा है, आप बोलोगे 25 ज़्यादा है। अब 25% आंसर मत दे देना, पहला ही ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखना 25 आंसर नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा प्रतिशत में कितना ज़्यादा है। 25 ज़्यादा है किससे पूछा है, ए से, ए की आय से। जिससे तुलना होती है वो बट्टे में जाता है। 25 ज़्यादा है, जिससे तुलना हो रही है वो बट्टे में जाएगा। तुलना किससे हो रही है, ए से। 75 पे 25 ज़्यादा है और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करा दो। 5 के पहाड़े से भी काट सकते हो या 25 के पहाड़े से। देखो 25 75 3 बार 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%। आप इसमें भाग भी दे सकते हो, 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 बार, फिर 1 बच गया, 3 का भाग दे रहे हो। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके समझ में आएगी। एक बार मैंने बता दिया, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है 4 से 5 बार एसएससी में आया है, 2 से 3 बार राजस्थान के पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। दिखने में सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 0.1 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे 0.5 आ जाए। इसका मान क्या होगा 0.5 का, इसका मान होता है 5/10। आप बोलोगे ये कैसे कर दिया, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, मैं पॉइंट हटाऊंगा, इसके अपोजिट साइड, विपरीत साइड 0 लग जाएगी, जितने पॉइंट है उतने 0। जैसे 0.25 होता, तो इसका मान आएगा, पॉइंट हटाऊंगा मैं, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है 2 संख्या, तो बट्टे में 2 0। यूँ होता तो 1/0.7, तो इसका मान आता, पॉइंट हटाया, अब 0 कहाँ लगेगी, इसकी उल्टी दिशा में, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 0 आ जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करना है। 0.1 का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का और से लगाओ वो बट्टे में आएगा। तुलना 0.1 से हो रही है तो 0.1 नीचे जाएगा, 0.1। 0.001, 0.1 का कितना प्रतिशत है, आराम से बता रहा हूँ, और इसको प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा। इसका मैं 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट हटाऊंगा, बट्टे में 100 आएगा क्या। और इसका एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 1 0 जाएगा क्या। देखो अलग से सोल्व कर लो आप, 0.01 और 0.1, ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये मैं हटाऊंगा तो बट्टे में 2 0। ये पॉइंट है,
एक संख्या छोड़ के पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे ऊपर चला जाएगा, बट्टे में नहीं आएगा, इसके ऊपर उल्टी दिशा में 0 लगता है। ये तो 100 से गुणा कराया था प्रतिशत में बदलने के लिए, ये कट गया, इसका तो काम हो गया, 1/1 आया है, बचा क्या 10। ये आपका आंसर है, 10% इसका आंसर होगा। आराम से दूसरी बार इस वीडियो को देखना, समझना, कोई दिक्कत नहीं है। 0.01 का कितना प्रतिशत है, सोल्व कर लेना, 10% आपका आंसर है। यदि a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी का 30%, तो b a का कितना प्रतिशत है? b a का कितना प्रतिशत है? लास्ट में क्वेश्चन देखते हो आप कि b a का तुलना a से हो रही है, तो b और a के मान आपको पता होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ से a और b के मान आपको मिल जाएंगे, इसको सोल्व करो। a माइनस बी का मतलब गुणा होगा 50% बराबर है a प्लस बी का 30% के। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से ए और बी के मान मिल जाएंगे। कैसे सोल्व करोगे? देखो, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 आएगा। इधर भी प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ही प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह काट सकते हो। जब गुणा का चिन्ह हो और बीच में बराबर का साइन हो, जब गुणा का चिन्ह हो बीच में बराबर का साइन हो, तो इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब कटेगी नहीं संख्या आपस में, क्योंकि जो कटना था वो कट चुका। ऐसे नहीं कि ए से ए कट गया, बी से बी कट गया ना, इसके साथ प्लस माइनस है, प्लस माइनस वाली संख्या नहीं कटेगी, गुणा वाली संख्या कट जाएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट में पूरी, ये तो नहीं कटेगी। अब 5 ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 5 ए से गुणा होगा तो क्या आएगा 5 ए, बीच में माइनस है। 5 बी से गुणा होगा तो क्या आएगा 5 बी, इधर गुणा करा दिया, बीच में बराबर का चिन्ह है। 3 ए से गुणा होगा तो क्या आएगा 3 ए, और 3 बी से गुणा होगा तो 3 बी। प्लस कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस था। कई स्टूडेंट को डाउट होगा कि 5 कैसा है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 3 बचा। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 5 पहले ए से भी गुणा होगा और बी से भी गुणा होगा, ऐसे 3 ए से भी गुणा होगा, बी से भी गुणा होगा। 5 जब ए से गुणा होगा तो 5 ए, बीच में माइनस का चिन्ह है। 5 बी से गुणा होगा तो 5 बी, 3 ए से गुणा होगा तो 3 ए, और 3 बी से गुणा होगा तो 3 बी, और बीच में प्लस का चिन्ह। ए को एक तरफ कर लो और बी को एक तरफ कर लो। ऐसे इक्वेशन कभी भी बने, हर संख्या का अलग अलग बना लो, जैसी संख्या उसको एक तरफ ले जाओ। ये 5 ए है तो ए को एक तरफ ले जाओ। ले जाने की कंडीशन ये, बड़ी संख्या के पास में छोटी संख्या आएगी, और बराबर का चिन्ह वो क्रॉस करती है, बराबर का चिन्ह क्रॉस करती है तो प्लस की माइनस हो जाएगी और माइनस की प्लस हो जाएगी। ध्यान देना, 5 ए और 3 ए में से बड़ा कौन है? अब बोलो कि 5 ए है, 5 ए के पास में आएगा कौन? 3 ए। 3 ए पॉजिटिव है, प्लस का है, कोई भी साइन नहीं दिख रहा तो ये प्लस का है, बराबर के इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर। अब 3 बी बड़ा है या माइनस का 5 भी बड़ा है? 3 बी बड़ा है या माइनस का 5 भी बड़ा है? माइनस की संख्या तो वैसे ही छोटी होती है, तो 3 भी बड़ा है, माइनस का 5 भी है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखो, सेम संख्या हो गई तो इनको जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आप ऐसे जोड़ नहीं सकते 3 और 3 6 कर दो कि 6 भी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। समान संख्या से ही जुड़ेगी, समान संख्या से ही घटेगी। 5 ए है और ये 3 ए है, 5 ए में से 3 ए गए तो क्या 2 ए बचे क्या? ऐसे 3 बी और 5 बी दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या 8 भी हो गए क्या? खाने पीने की चीज़ें मान लिया करो। 5 रसगुल्ले थे, 3 आप खा गए तो 2 रसगुल्ले बचे। रसगुल्ला क्या है? ए। 3 बी गुलाब जामुन थे, बी को मैं गुलाब जामुन बोल रहा हूँ। 3 गुलाब जामुन और 5 गुलाब जामुन, कितने गुलाब जामुन? 8 गुलाब जामुन। ऐसे कर लिया करो। ऐसी इक्वेशन कभी भी आ जाए 2a बराबर 8 बी हो, 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। अब ये बचा 1 गुणा ए बराबर 4 गुणा बी। आराम से समझा रहा हूँ, यहाँ से ए और बी का मान निकाल लो। ए और बी का मान कैसे निकालोगे? देखो, ए अपने पास वाले को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, तो ए का मान तो आ जाएगा 4। बी अपने पास वाली कौन सी? ये संख्या। बी अपने पास वाली संख्या को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? अपनी सामने वाली संख्या को देखेगा, तो बी का मान क्या आ जाएगा? 1। कैसे? जैसे 3x बराबर 4y हो, 3x बराबर 4y हो, तो x अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को, तो x का मान कितना आ गया? 4। ऐसे ही y अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को, तो y का मान क्या आया गया? 3।
ये तो ऐसी कैलकुलेशन है, हर क्वेश्चन में आती रहेगी, आगे क्लियर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो देखो, बी ए का कितना प्रतिशत है। बी कितना है 1, ए कितना है 4। आपसे क्वेश्चन ये पूछा 1 4 का कितना प्रतिशत है। 1 4 का तुलना किससे हो रही है 4 से, वो बट्टे में जाएगा, 4 बट्टे में 1 ऊपर, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 4 का भाग में 100 में दूंगा तो कितना आ जाएगा 25%। ये ऑप्शन आपका आंसर। समझ में आया? आराम से समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही लेके आया हूँ, और क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, कुछ बचेगा ही नहीं। यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत a के, वही a और b के मान चाहिए आपको। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ब्रैकेट के बाहर की संख्या है उसका मतलब गुणा है, वो तो सोल्व हो जाएगी डायरेक्ट। 25 25, 5 के पहाड़े से काट रहा हूँ, 5 3 15। देखो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 5, ये 3 अंदर गुणा होगा, पहले से a से गुणा होगा 3a, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 b से गुणा होगा तो 3b। मुलाकात दोनों से होगी, पहले a से होगी और b से होगी, फिर यहाँ पे भी मुलाकात दोनों से होगी। 5 a से गुणा होगा तो 5 है, बीच में माइनस का चिन्ह। 5 b से भी मुलाकात होगा, 5 b से भी मुलाकात करेगा। ए को एक तरफ कर लो, बी को एक तरफ। एक तरफ कैसे होगा, बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या आएगी। 5a बड़ा है या 3a बड़ा है, 5a बड़ा है, 5a के पास 3a आएगा। अब ये 3a प्लस का है, बराबर का चिन्ह जैसे क्रॉस करेगा माइनस का हो जाएगा। 3b बड़ा है या माइनस का 5 भी बड़ा है, अब बोलो कि 3b बड़ा है, प्लस का है, माइनस का 5b उधर जाएगा बराबर की, तो ये प्लस हो जाएगा। देखो 3 काजू कतली और 5 काजू कतली, कितनी काजू कतली 8, ऐसा मान लिया करो। 5 समोसे में से 3 समोसे आप खा गए तो कितने समोसे बचे, 2 के पार्ट से काट दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। ए अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने देखेगा। बी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने देखेगा। तो ए का मान तो कितना आया और बी का मान कितना आया, वो देखो। ए का मान तो कितना आया 4, बी का मान कितना आ गया 1। आपसे पूछा b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, का किसके साथ लगा है, b के। बट्टे में कौन जाएगा, b। तुलना किससे हो रही है, b से, तो b बट्टे में जाएगा, ध्यान रखना, 1 बट्टे में जाएगा, ऊपर 4 रहेगा और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। 400% आपका आंसर होगा, ना कि 25%। कई 1/4 कर देंगे जो ऑप्शन में भी नहीं है, बट अगर एग्जाम दोगे वहां पे मिलेगा आपको। आपका आंसर क्या होगा, 400%। पूछा है ना बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर, का किसके साथ लगा है, बी के। पहला वीडियो देखना, का या से जिसके साथ लगाओ वो बट्टे में जाएगा। ये तुलना को बताते हैं, का और से, और जिसके साथ तुलना होती है वो बट्टे में जाएगा। का बी के साथ लगा है, बी का मान 1 है, 1 बट्टे में जाएगा, 4 ऊपर रहेगा, इसको मैं 100 से गुणा करा दूंगा, 400% आपका आंसर होगा। यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बट्टे 2a प्लस बी का मान बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब तो आपसे ये क्वेश्चन 100% हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करो। 20% है, बराबर किसके हैं, b के 50% के। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ तो 5 भी आ गया और दूसरा कुछ है ही नहीं। ये दोनों से मुलाकात करेगा, पहले 2a से मुलाकात करेगा तो 2a, प्लस का चिन्ह बीच में है, 2b से मुलाकात करेगा तो 2b। एक तरफ कर लो, b को एक तरफ, a को एक तरफ। a तो यहीं पे रहेगा क्योंकि दूसरा a है ही नहीं, तो 2a। 5 भी बड़ा है, 3 भी जाएगा उसके पास, तो 5b, बराबर का चिन्ह जैसे ही क्रॉस करेगा माइनस का हो जाएगा b। 2a बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3b। ए अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने। बी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने। तो ए और बी का मान, ए का मान 3 आ गया और बी का मान कितना आ गया 2। कुछ भी नहीं करना, जो भी मान आया है यहाँ पे रख दो। तो ए का मान कितना है 3 माइनस 2, बी का मान 2 है। ऐसे ही ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 2। इसको सोल्व कर लो, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से मैं 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 4। देखो
3 आया ए का मान, 2 से गुणा होगा तो 6, 6 में से माइनस होगा 2, 4, 3 2 से गुणा होगा तो 6, और यहाँ पे प्लस हो रहा है 2, 8। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या मान आएगा, 1/2। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ो, मैथ सीख जाओगे, 100% गारंटी है। भले ही आपको कुछ भी नहीं आता बट रेगुलर रहना पड़ेगा, 100% मैं सिखा दूंगा। ए का 90% बराबर है बी के 30% के, और बी बराबर ए का 2x% हो तो x का मान बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो करना क्या है, इन दोनों को पकड़ो, यहाँ से ए और बी के मान निकालो, बी की जगह बी का मान, ए की जगह ए का मान, बचेगा एक्स का मान ही, एक्स का मान आराम से निकाल दोगे आप। तो पहले तो इन दोनों को पकड़ लो, ए का 90% बराबर है बी का 30% के, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 के पार्ट से 3 ए कम 3, 3 दिया 9, 3a बराबर 1b। ए अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने। बी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने। ए और बी का मान, ए का मान ए का गया, बी का मान कितना गया, 3। यहाँ पे रख दो, बी बराबर ए का 2x% है तो बी की जगह में क्या रखूंगा, 3 बराबर ए की जगह में 1 रखूंगा, गुणा 2x%। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, गुणा x के साथ प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में क्या लगेगा, 100 का भाग। 2 का भाग में जब 100 में दूंगा तो 50 पड़ जाएगा, 50 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर x ही बचा है। देखो 50 3 से गुणा होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 150। ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। देखो कितना आसान है, आसान तरीका होना चाहिए समझाने का। स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होती है कि उसको आ रहा है या नहीं आ रहा, बस टीचर एक ऐसा होना चाहिए कि 100% उसके दिमाग में सेट कर दे, वो टीचर है। कुछ भी नहीं करा, यहाँ से ए और बी का मान निकाला, यहाँ पे रख दिया, एक्स का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, कैलकुलेशन आपको करनी है। ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बी का 80% हो जाता है। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ। ए का 30% जोड़ना है बी के 40% में, तो बी का 40%। ऐसा करने पर वह बी का 80% हो जाता है। अब ये जो ऐसा आया ना, ये टोटल, ये बी का 80% आया है। ए का 30% और बी का 40%, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो बी का 80% बन जाता है, बराबर में बी का 80% आ जाएगा। बी को एक तरफ कर लो, ए तो इधर पड़ा रहेगा, ए का 30%। अब बी उधर जाएगा, बी का 40% उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 80% में से 40 गया तो क्या बी का 40% बचेगा क्या। देखो इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका, ये चीज़ें आप समझ में आनी चाहिए आपको। बी का 80% है, बराबर के उधर जाएगा, बी का 40% माइनस का हो जाएगा। ये 80% है बी, यहाँ पे 40% घटा रहा हूँ तो बी का 40% ही तो बचेगा। यहाँ से ए और बी का मान निकाल लो, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। ए अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, सामने वाली कितनी, 4। बी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा। अब ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ गया होगा। ए का मान 4 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 3। आपसे पूछा बी ए का कितना प्रतिशत है, तुलना किससे, ए से, वो कहाँ रख जाएगा, बट्टे में। ए का मान कहाँ जाएगा, बट्टे में, 4 बट्टे में। बी ए का कितना प्रतिशत है, 3 ऊपर, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 2 के पार्ट से काट दो, 50 बार, इसमें 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 50 में, तो 25 बार, 25 3 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 75%। ये आपका आंसर होगा। मज़ा आ रहा है ना, आराम से ऐसे ही समझाऊंगा मैं हर टॉपिक को। शर्त ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, मेरे को सपोर्ट करना है। बिना सपोर्ट की ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। मैं जॉब के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी चीज़ है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यह आपसे पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी, ऐसी 3 संख्या है। आपको ये देखना ये तुलना किससे करा रहा है। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, तुलना तीसरी से करा रहा है। तीसरी को 100 मान लो, 100 मान लिया, से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या तो क्रमशः बोल दिया ना, मतलब पहली तो ये 30% कम होगी, दूसरी होगी 37% कम होगी। यह 100 है, 30% कम होगी तो क्या 70 होगी क्या, बिल्कुल 70 होगी।
ये 100 है, 37% कम होगी, 100 में से मैं 37 घटाऊंगा तो ये 63 होगी। ठीक है, ये निकाल लिया। अब आगे क्या पूछ रहा है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। पहली और दूसरी से ही मतलब आप अलग लिख लो, ये पहली 70 और दूसरी 63, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना पहली और दूसरी पे पूछ रहा है, तो पहली और दूसरी को मैंने अलग लिख लिया। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या से तुलना किससे हो रहा है, पहली से। पहली से ये कितनी कम है, दूसरी 7 कम है। 7 कम है किससे, पहली से। जिससे तुलना होती है वो बट्टे में जाता है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ जाएगा, 10%। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ऐसे सोल्व कराऊंगा हर टॉपिक में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, मेरे को सपोर्ट करना है, तभी कि आगे की चीज़ें ये पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है।